दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसीपीटी के लिए एक पीडीएफ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको बोल दिए हैं कि पीटी के लिए चिंता नहीं करना है, पीटी आप लोग का होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा हम मेंस बैच में बिजी हैं तो हम स्लो से खींचेंगे, लेकिन जैसे ही मेंस बैच से फ्री होंगे आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। 100% पीटी होगा। और सुनिए, हम क्वेश्चन लड़ाएंगे जरूर, आप चिंता मत कीजिए। दरअसल होता क्या है कि हम बोलते हैं तो एक नैतिक दबाव बनता है कि नहीं, और दूसरी बात कि हम अपने जीवन में बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। अगर कह दिए हैं क्वेश्चन लड़ेगा, 105 क्वेश्चन पीडीएफ से आएंगे तो आएगा। अब उसके लिए हमको हो सकता है हम 85 के बदला में 100 पीडीएफ आपको दे, 95 दे, लेकिन क्वेश्चन रहेंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं और अभी तो ये जो बेसिक चीज बता रहे हैं, एडवांस तो आगे बताएंगे। टाइपिंग हो रहा है मैटर का, ऐसा ऐसा साइंस में एडवांस आप देखिएगा, आपको लगेगा कि यही क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो ये बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि अगर आसान पूछ दिया तो इससे आएगा, कठिन पूछ देगा तो उससे आएगा। तो दोनों हम बैलेंस लेके चल रहे हैं। आसान को भी तो आसान वाला है, कठिन वाला तो अलग है। उसका जो है हर सेक्शन का जो है कठिन वाला जो अलग पीडीएफ है। तो ये आसान वाला आएगा तो इससे होगा, एनसीईआरटी आएगा तो इससे होगा, एनसीईआरटी साइंस टेक आएगा तो साइंस टेक का अलग है। इसको भी ध्यान रखना है, जो एडवांस बताएंगे उसको भी ध्यान रखना है। पीटी होगा, आप लोग घबराइए मत। चलिए बस चर्चा करेंगे ऐसे ही। सभी जीवित प्राणी पौधे किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के, या सेल का। कोशिका पर बहुत अच्छा एडवांस में चीजें बनाई गई है। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। और पौधे में वृद्धि किस उत्तक के कारण होती है? विभाज्य उत्तक के कारण। इसको याद करना है, विभाज्य उत्तक। वृद्धि, पौधे में वृद्धि किसके कारण होती है? विभाज्य उत्तक। पौधे के तने में मूल या परिधि में वृद्धि, मूल या परिधि में वृद्धि, मूल या तना में वृद्धि जो होती है, तने के मूल या परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? पार्श्व विभोज्य उत्तक। इसको याद रखना है, तना आ जाएगा, मूल आ जाएगा, 5 ऑप्शन दे देगा किसके कारण होती है? तो पार्श्व विभोज्य उत्तक। 4 विभोज्य उत्तक, विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभोज्य उत्तक, सशिष्ट विभोज्य उत्तक, अंत विशिष्ट विभाज्य उत्तक। 4 को दे देगा। अब नहीं जानिएगा तो कैसे होगा? जड़ और तनों में वृद्धि किसके कारण होती है? शीर्षस्थ विभोज्य उत्तक। मूल और परिधि में वृद्धि पार्श्व विभोज्य उत्तक के कारण। और जड़ और तनों में वृद्धि जो होती है शीर्षस्थ विभोज्य उत्तक। यही अंतर आपको पहचानना है। कुछ पौधे में पर्व संधियों के पास कौन सा उत्तक होते हैं? अंत विष्टि विभाज्य उत्तक। अंत विष्टि विभाज्य उत्तक होती है। सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक कौन है? सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है पेरेकाइमा। यह भोजन का भंडारण करता है। यही उत्तक जो है पेरेकाइमा जो है भोजन को भंडारण करता है। कुछ प्रायंका में उत्तक में, कुछ पैरेन्काइमा उत्तक में क्या होता है जिसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? क्लोरोफिल होता है। कुछ जो पैरेन्काइमा होता है उत्तक है जिसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। बस इसलिए तो बहुत सावधान पढ़ा रहे हैं। एडवांस अभी जो है ना सब तैयार हो रहा है। अब देखिएगा तो लगेगा कि बहुत कठिन है। जलीय पौधे जल में उतराती क्यों है? जलीय पौधे पैरेकाइमा की कोशिका के मध्य में हवा भरा रहता है। क्यों रहता है? जो पैरेन्काइमा की पैरेन्काइमा कोशिका के मध्य जो है हवा भरा रहने के कारण जलीय पौधे जल में उतराती है, इतराती है। इतराता तो जानते हैं ना। पौधे के पत्ती तना में लचीलापन का कारण क्या है? कोलेकाइमा उत्तक। कोलेनकाइमा उत्तक। पौधे के पत्ती तना में लचीलापन का क्या कारण है? कोलेनकाइमा उत्तक। पौधे कठोर और मजबूत बनाने वाला उत्तक कौन है? स्क्लेरेकाइमा। इसी का नारियल का रेशा बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा जो है उत्तक तने, पत्ती, बीजों और फलों कठोर छिलके, जो पौधा का छिलका होता है, समझ रहे हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा
उत्तक के ही बना होता है। स्क्लेरेंकाइमा है, इसको देख लीजिएगा, स्क्लेरेंकाइमा है, स्क्लेरेंकाइमा जो पौधे के तने, पत्ती और बीज या फलों के छिलके जो होते हैं स्क्लेरेंकाइमा उत्तक के ही बने होते हैं। और पौधे की कौन सा कोशिका पौधे की रक्षा करती है, जल को क्षय से बचाती है, कवक से रक्षा करती है? एपिडर्मिस। देखिए पौधे की जो एपिडर्मिस कोशिका होता है वह क्या करता है, पौधे की रक्षा करता है, जल के क्षय को रोकता है और कवक से रक्षा करता है। एपिडर्मिस कोशिका। पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र होता है जो स्टोमेटा होता है। उसके बाद हम लोग रंध्र का क्या कार्य है, रंध्र जो है, जो स्टोमेटा जो होता है वो वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करता है और वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह स्थिति है। जब पौधे अपना रंध्रों को क्यों बंद कर देता है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो वह पौधे अपना रंध्र बंद कर देता है। यह स्थिति है, बस इसको ध्यान में रखना है आपको। इसके मेनली देखिए पीटी में क्या है, पीटी में दरअसल क्या है कि आपको स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे में क्या होता है, पौधे में कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधे में कहाँ होता है, पौधे के हरी पत्तियों में या पौधे के हरे भाग में। अगर तना हरा है तो वहां भी हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ कहाँ से आता है, तो देखिए जल जो है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये सब कच्चा पदार्थ है, पौधे कच्चा पदार्थ। अब जल कहाँ है, पौधा अपने जड़ से प्राप्त करता है प्रकाश संश्लेषण में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे अपने रंध्र से प्राप्त करता है। और क्लोरोफिल जो है पौधे की हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल सूर्य के उष्मा का अवशोषण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करता है। यानी क्लोरोफिल पौधे की पत्तियों में होता है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल जो है सूर्य की उष्मा को अवशोषण करके प्रकाश संश्लेषण में क्रिया को संपन्न करता है। प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद जो है क्या है, उत्पाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है, मैग्नीशियम। आप तो जानते ही हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल होता है दीर्घ प्रकाश में होता है 3800 डिग्री होगा, यहाँ पाई नहीं है, डिग्री है। अब देखिए टाइपिंग होता है, थोड़ा एरर हो जाता है, तो यह स्थिति है। इसके अलावा इसको देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस किरणों में होती है, लाल और हरा किरणों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है होती है। लाल में मुख्य रूप से होता है, हरा में हल्का होता है। मत्स्यस्थलीय पौधे की बाहरी सतह पर एक जल अवरोधी रासायनिक पदार्थ होते हैं। मत्स्यस्थलीय पौधे की बाहरी सतह पर एक जल अवरोधी रासायनिक पदार्थ होता है, वो क्या कहलाता है, क्यूटिन कहलाता है। जाइलम का क्या कार्य है, यह पौधे की जड़ से जल और खनिज पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जाइलम जो है पौधे की जड़ से जल एवं खनिज पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और फ्लोएम का क्या कार्य है, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। वाष्प उत्सर्जन का क्या कार्य है, यह जल के अवशोषण, जड़ से पत्तियों तक जल एवं उसमें विलय खनिजों का जो है परिवहन करता है, परिवहन करता है। यही प्रकाश संश्लेषण का काम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद ऊपरीमुखी गति में सहायक होते हैं, ताप का नियमन भी करता है। साथ ही साथ जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। कौन प्रेरक बल होता है, अब जैसा कि जानते होंगे, वाष्प उत्सर्जन। पौधे की खाद फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आप जैसा जानते होंगे खाद फैक्ट्री पत्तियों को कहा जाता है। पौधे की खाद फैक्ट्री पत्तियों कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में निर्मित कार्बोहाइड्रेट कहाँ संचित होता है, पत्तियों में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। जो पत्तियों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पौधे के दूसरे हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है, वह कौन है, हरे तने और हरी शाखा में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मत्स्यस्थलीय पादपों में वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल के क्षय को
को कम करने के लिए पत्तियां किस प्रकार की होती है? सल्क या शुल्क रूपी होती है। सल्क या शुल्क स्थलीय क्षेत्रों में वाष्प उत्सर्जन की के क्षय को कम करने के लिए पौधे की पत्तियां जो होती है कांटेदार होती है, छोटा होता है, समझ रहे हैं, ताकि कम से कम जो है जल का वो उत्सर्जन हो सके। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट क्या किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। आपको याद करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जिसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी इसमें जो है नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं है। उसके बाद हम लोग पौधे नाइट्रोजन मिट्टी से नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त? पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। और नाइट्रोजन गैस को जो दलहनी फसलें है उसके जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है, वही नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलता है। समझ रहे हैं? परपोषी जीव किसे कहते हैं? वे जीव जो अपने भोजन के लिए पादप पर निर्भर है, अमरबेल। मृतजीवी किसे कहते हैं? मृतजीवी से जो है भोजन प्राप्त करने, जो मृत जीवों से भोजन प्राप्त करने वाला जीव है कवक या फंजाई जो होता है मृतजीवी होता है, याद रखिएगा। सहजीवी संबंध का उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन में जो है दो जीव भागीदार होते हैं, एक शैवाल एक कवक। तो शैवाल जो है कवक को जो है क्या करता है, कवक शैवाल को आवास देता है, और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लिष्ट खाद्य जो है कवक को जो है देता है। यानी दोनों दूसरे से जो है, लाइकेन को जो है प्रदूषण संकेतक भी माना जाता है, क्योंकि प्रदूषित जगहों पर जो है नहीं पनपता है। और कौन सा जीव है जो पादपों के जड़ों में रहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं? तो अगर राइजोबियम देखेंगे दलहनी फसलों के जड़ों में रहता है, या फलीदार पादपों पे, चना, मटर, मूंग, सेब फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है। पादप और राइजोबियम के बीच कौन सा संबंध होता है? सहजीवी संबंध होता है, याद रखिएगा। पौधे और राइजोबियम के बीच। विषमपोषी किसे कहते हैं? कुछ पादप जो है अपने अन्य जीव अपने पोषण दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, इसे विषमपोषी जीव कहते हैं। कुछ पादप और अन्य जीव क्या होता है कि अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर रहते हैं, इसलिए उसे विषमपोषी कहते हैं, जैसे जंतु। तो यह स्थिति है। अब इसी को आपको बार बार देखिएगा, याद होगा। ये देखिए मेनली याद करने के लिए ऐसा बनाया गया है, क्योंकि पीटी निकालने के लिए तो पढ़ना ही पड़ता है। पीटीएफ को बार बार पढ़िए, इसको जो बोले हैं उसको ध्यान रखिए, रिजल्ट होगा। बस मेहनत करना पड़ेगा आपको।